जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने डायमंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी थी, इसके अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री क्वेश्चन देखे थे, फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखे, अब अपन इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन आज भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़िए गाइस। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है। यानी कि अगर किसी भारत के नागरिक का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रखा होता है तो किस रीट के माध्यम से और कहाँ ये कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, केवल उच्च न्यायालय में, केवल जिला न्यायालय में या केवल उच्चतम न्यायालय में। तो आपको बता दूं गाइस, जो रीट पेश करने का अधिकार है वो अपन को किसमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार दे रखा है वो अनुच्छेद 32 में दे रखा है। किसमें दे रखा है गाइस, अनुच्छेद 32 में। और हाई कोर्ट में दे रखा है अनुच्छेद 226 में। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 रीट होती है। ठीक है, कितनी, 5 रीट होती है आर्टिकल 32 में। ठीक है, वो किसी दिन अपन वैसे अपने फंडामेंटल राइट्स में जब पढ़ाया था आपको कवर करवाया था, तो किसी दिन और भी अगर होगा तो मैं आपको और ये 5 रीटों के बारे में अवगत करवाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला अपना कौन सा सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या बोला भाई, सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला पढ़िए, भेदभाव से सुरक्षा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग से भेदभाव सुरक्षा का जो अधिकार दे रखा है पर किसको, राज्य को दे रखा है। ठीक है, तो जो राज्य है वो नागरिकों के साथ इस प्रकार का जो है भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 15 बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, संघ के निर्माण का अधिकार, अनुच्छेद 19 सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 19 एक अ में दे रखा है। ठीक है, जीवन की रक्षा करने का अधिकार, मैंने आपको बताया था गाइस, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, जीवन जीने का अधिकार या जीवन का रक्षा करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में दे रखा है, ना कि अनुच्छेद 20 में। ठीक है, ऑप्शन चौथा पढ़िए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया कि भाई रीट अधिकारिता जो है वो किसमें है, अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, जिसमें 5 रीट भी दे रखी है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, सही बात है। लेकिन जो जीवन जीने का या जीवन की रक्षा करने का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में कर रखा है, उसके लागू होने पर अपनी जो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दे रखी है वो क्या हो जाती है, निलंबन हो जाती है। तो वो इसका जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में दे रखा है, पढ़िएगा इस, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 357। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो किसमें कर रखा है गाइस, 352 में कर रखा है। किसमें कर रखा है, 352 में कर रखा है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होगा तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में वर्णित जो अपन को कितनी 6 या 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता दे रखी है, उसका निलंबन जो है वो अनुच्छेद 358 में दे रखा है। किसमें दे रखा है गाइस, अनुच्छेद 358 में। ऑप्शन नंबर अपना पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है। यानी कि अपना जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार और अपराधों का दोष सिद्धि संरक्षण, ये जो 2 मूल अधिकार है वो गाइस कभी भी इसको निलंबन नहीं किया जा सकता। बाकी सारे अधिकार अपन को निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये गाइस जनता पार्टी सरकार थी केंद्र में, 1977 की बात है। उसके तहत जब ये 44 संविधान संशोधन किया गया था, और ये 44 संविधान संशोधन कब किया गया था गाइस, 1978 ईस्वी में। तब ये प्रावधान जोड़ा गया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का जो निलंबन है वो आपातकाल के दौरान भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, 44 संविधान संशोधन में यह प्रावधान अंतःस्थापित किया गया था। ऑप्शन सेकंड, संविधान के आरंभ में यह प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 3, 24वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतःस्थापित किया गया।
ऑप्शन नंबर 4 है 42 संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान अंतःस्थापित किया गया। तो मैंने आपको बताया था गाइस, ये जो अंतःस्थापित किया गया था वो 44 संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। किसकी सरकार द्वारा? जनता पार्टी सरकार के द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन नंबर अपना पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ कब? सेकंड ग्रेड एसएसटी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? क्या है? नहीं है। मतलब ये जो स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो शब्दशः शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? पढ़ते हैं भाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको पता है जो अपने स्वतंत्रता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 में दे रखा है। किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 19 में। कितनी प्रकार की दे रखी है स्वतंत्रता? कुल 7 प्रकार की दे रखी है। ठीक है, वर्तमान में 6 है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अपने 19(1) अ में दे रखी है। ठीक है, ये शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये भी 19(1) में दे रखी है। और संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी 19(1) में दे रखी है। लेकिन अभी ये पूछा भाई स्वतंत्रता के मूल अधिकारों शब्द शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में दे रखा है। और ये क्या है? एक धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या भाई? धार्मिक स्वतंत्रता। आपको क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ गाइस समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? ठीक है, तो पहले आपको बता दूं भाई कि भाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी गाइस 2007 में। ठीक है, किस लिए की गई थी? बालकों के हितों की संरक्षण, बालकों का जो हितों का संरक्षण करने के लिए इसके आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, मैंने बता दिया गाइस 2007 में की गई थी। इसके अंतर्गत कुल सदस्य है वो कितने हैं? इसके अंदर जो कुल सदस्य होने चाहिए वो 6 सदस्य होने चाहिए। कितने भाई? 6 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 1 + 5 होते हैं। इसके अंतर्गत जो 2 महिला सदस्य को होना क्या है? अनिवार्य है। 2 महिला सदस्य अनिवार्य है। तो इस आयोग की स्थापना कब की गई थी गाइस? 2007 में की गई थी। कुल कितने मेंबर है? 1 + 5 यानी 6 मेंबर है। और इसमें से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो अपन को पूछा भाई न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है भाई 2, 3, 4, 5। तो 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, टोटल सदस्य पूछ ले तो कितने हैं भाई? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कब आया क्वेश्चन है गाइस? सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, जीके वाले पेपर में। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से रिलेटेड करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़िए। ए, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदान का अधिकार। ठीक है, ये जो उल्लेख कर रखा है गाइस किस में कर रखा है? 19(1) अ में कर रखा है, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? चौथा। अब देखो गाइस पहले का चौथा किस में है? पहले का चौथा 2 ऑप्शन में है, 1 और 2। तो अपन को पहले 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, तीसरा और चौथा। अपन को गाइस जब एग्जाम क्रैक करना होता है तो क्या करते हैं गाइस? पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे। भाई ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं? गलत ऑप्शन कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही देख लिया भाई, ए का चौथा है। तो ए का चौथा किसमें है भाई? 1 और 2 में ही है, इनमें तो है नहीं। तो पहले एलिमिनेट कर दिया। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, आधा का अपना हो गया, आधा का अपन अभी कर लेंगे। बी ऑप्शन पढ़िए, एकांत का अधिकार। एकांत का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 21 में। किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 21 में, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड, ये देखो अपने तो पास आंसर ही आ गया। ठीक है, लेकिन मैं पहले फिर भी आगे बता देता हूं आपको। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, किसमें बनाया गया? अनुच्छेद 21 अ में। किसमें बनाया है? अनुच्छेद 21 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। कब गया था गाइस? 2002 में। ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए भाई, मानव दुर्व्यवहार का प्रतिरोध, ये दे रखा है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का थर्ड और सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? कब आया भाई? सीईटी स्नातक परीक्षा में आया। ठीक है, जब मैंने आपको डीपीएससी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई? डीपीएससी पढ़ाया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब मैंने बताया था भाई समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो किसमें कर रखा है भाई? अनुच्छेद 44 में कर रखा है। किसमें कर रखा है? अनुच्छेद 44 में। और एकमात्र राज्य जहां डीपीएससी अपने लागू है वो कौन सा है भाई? गोवा। कौन सा है? गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 44 अपना ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं गाइस। संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? ठीक है, मैंने आपको कल जब क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने बताया था भाई संविधान की जो अनुसूची है कौन सी 7वीं, इसके अंतर्गत 3 सूचियां दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? भाई केंद्र को है। ठीक है, राज्य सूची में किसका है? राज्य को है। संवर्ती पर किसको है? दोनों को है। ठीक है, लेकिन जो कुछ राज्य सूची के जो कुछ विषय होते हैं इन पर जो है कानून बनाने के जो अधिकार है वो संसद को दे रखा है। तो वो किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद में दे रखा है भाई अनुच्छेद 249। कौन सा? 249। ठीक है, इसमें यह उल्लेख कर रखा है कि संसद का जो उच्च सदन है जिसका नाम क्या है भाई? राज्यसभा। क्या नाम है भाई? राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, तो राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ ये प्रस्ताव पारित करेगी और किसी भी राज्य सूची के जो सब्जेक्ट है उसको किसके? केंद्र सरकार के हाथों हस्तगत कर सकती है। राज्य सूची का जो विषय है वो किसको? केंद्र सरकार को हस्तगत कर सकती है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है गाइस? अनुच्छेद 249। राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, अपने उपस्थित मतदान में भाग करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत लेकर राज्य सूची के किसी भी सब्जेक्ट को केंद्र सरकार को हस्तगत कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 253 या अनुच्छेद 293। तो अनुच्छेद 249 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्रय है। मतलब शून्यकाल से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, शून्यकाल का प्रारंभ होता है गाइस सुबह 11 से 12 बजे के बीच में प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संसद सदस्यों द्वारा उनके जो विभाग में जो विभाग मंत्रियों को जो आवंटित है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका समय क्या होता है भाई? 11 से 12। संसदीय कार्यवाही इसी से स्टार्ट होती है। इसके अंतर्गत जो है मेन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारांकित क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चन और अल्पकालिक क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये पूछा गया भाई शून्यकाल का आशय क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, बजट पर चर्चा करने के लिए आवंटित विशिष्ट समय, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई भी विषय उठाते हैं, ये सही है। जो मैंने आपको बताया था कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं कौन? संसद सदस्य मंत्री को क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने प्रकार क्वेश्चन बताए मैंने? तारांकित, अतारांकित और अल्पकालिक क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरा है वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, किसी विधेयक पर चर्चा की 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित होता है। ठीक है गाइस, मैं शून्यकाल का मैं करता हूँ। ये जो 11 से 12 का जो समय है वो प्रश्नकाल का है, शून्यकाल का नहीं है। जो शून्यकाल का समय है वो है 12 से 1 का है। मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको जो ये जो 3 प्रश्न बताए, तारांकित, अतारांकित और अल्पकालिक क्वेश्चन, वो प्रश्नकाल के, शून्यकाल के नहीं है। शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 से 1 का होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है वो अध्यक्ष महोदय से बिना अनुमति के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन बताए वो तो प्रश्नकाल के, और शून्यकाल में क्या है? ऑप्शन नंबर अपना सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, बिना अनुमति के कोई भी क्वेश्चन रैंडमली अपन पूछ सकते हैं, और इसका जो समय होता है 12 से 1 का हो सकता है। ठीक है, ये नवाचार भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? ठीक है, संघीय कार्यपालिका के सदस्य कौन नहीं है, यह सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका सदस्य होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में जिनका उल्लेख है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी जिनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, क्या ये भी संघीय कार्यपालिका के सदस्य होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, चौथा पढ़िए भाई, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 148 में, इस जिनका उल्लेख है। ठीक है, ये संघीय कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, चौथा है भाई, ये एक संवैधानिक पद भी है क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 74 और 75 में मिलता है। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है? नहीं होता। ठीक है, भारत के महान्यायवादी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, तो कौन नहीं होता? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? ठीक है, पहले तो बता दूंगा इसके अभी कौन सा लोकसभा सत्र चल रहा है, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है। अपने जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी? 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, 17वीं लोकसभा वर्तमान में।
उसमें कुल कितनी महिला सदस्य है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, इसमें कुल 82 महिला सदस्य है वर्तमान में। ठीक है, जो सर्वाधिक भी है। अपन हम क्वेश्चन को पूछा गया भाई सबसे कम महिलाएं निर्वाचित कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बढ़िया, पहली, तीसरी, पांचवी या छठी। तो मैं बता दूंगा जो छठी लोकसभा थी उसमें सबसे कम महिला जो है वो निर्वाचित हुई थी। ठीक है, सबसे ज्यादा कब हुई, अभी 17वीं लोकसभा में कितनी है भाई, 82 महिला सदस्य। याद रखना भी, करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों में भाग लिया था। ठीक है, तो आपको बता दूं भाई जो भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था कब हुआ था भाई, 1952 में हुआ था। ठीक है, उस समय कितने 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। ऑप्शन पहला है 11, 12, 13 और 14। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने से हो जाएगा कौन सा, 14। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से या कौन से कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। मतलब ये जो अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से देखना भी कौन सा सही है कौन सा गलत है। अपन को देखना भी सही कौन सा है, सही उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला पढ़े, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इस जो लोकसभा में वर्तमान सदस्य है वो 543 है, लेकिन जो इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। यही मेंशन कर रखा है भाई, 552 होती है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है, जबकि मैंने अभी आपको बोला कितनी है भाई, 543 है। 542 नहीं 543 है। तो स्टेटमेंट सेकंड अपने गलत हो गया, स्टेटमेंट ब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, लोकसभा में राज्यों में से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने आपको बताया भाई जो टोटल लोकसभा सदस्य होते हैं हो सकते हैं वो कितने हैं, 552 हो सकते हैं। इनमें से जो राज्यों से जो प्रतिनिधि है वो 530 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी भी, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, जो बाकी के जो 22 प्रतिनिधि बचे वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, जिसमें 83 अनुसूचित जातियों की एवं 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ठीक है, मैं बता दूंगा इसकी जो संख्या है वो गलत दे रखी है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी से जो है आरक्षित सीट हुआ है वो कितनी है भाई, 84 है। कितनी है भाई, 84 है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी भाई, 47 है। कितनी है, 47। ठीक है, तो अपने कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, एक तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कौन सा भाई, 552 हो सकती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो जाएगा भाई, तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा कौन सा होगा भाई कि भाई 530 में राज्यों में जो सदस्य संख्या है वो 530 से ज्यादा नहीं हो सकती। ए और सी किस में, ए और सी होगा भाई, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना गाइस के जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें जो अनुसूचित जातियों के जो सदस्य हैं वो कितने हैं भाई, 84 है। कितने, और 47 किसके, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक समय यानी सर्वाधिक समय काल तक यानी वर्ष तक कौन लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा है जीएमसी बाल योगी, तीसरा है बलराम जाखड़ और चौथा है हुक्म सिंह। तो बलराम जाखड़ सबसे ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष रहने का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बलराम जाखड़। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है, यानी कि 543 सीट कब से है। ठीक है, ये बोला गया है। ये अपन जो 1971 की जो जनसंख्या हुई तभी से जो सदस्य संख्या है वो अपने कितनी है भाई, 543 है। ठीक है, और ये 2026 तक यही रहने वाली है। कब तक रहने वाली है, 2026 तक। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये 84वें संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि 2026 तक जो सदस्य संख्या है वो यही रहने वाली है। ठीक है, 1971, 1962, 1967 और 1969। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा कौन सा, 1971। ठीक, कब तक रहेगी भाई, 2026 तक रहेगी। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 84वें संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। क्या भाई, समान है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको पता है हर राज्य की अलग अलग होती है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में होती है। और कौन सी जनसंख्या को मान्य रखा गया अभी तक, 1971 की जनसंख्या को मान्य रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में अपने लोकसभा की सीट कितनी है भाई, 25 है। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है, 10 है। वैसे वैसे अपने आंध्र प्रदेश
जो कि पहले अलग से राज्य था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से था, उस समय तो सीटें अधिक थी, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश स्पेशली अलग हुआ है तो उसकी सीटें भी कितनी हो गई भाई, 25 हो गई है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हो गई भाई, 25 हो गई, कितनी हो गई, 25 हो गई। तो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि किसकी संख्या समान है, तो पहले उत्तराखंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, और तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कितनी सीटें भाई दोनों की, 25-25 सीटें हैं। राजस्थान की राज्यसभा सीट कितनी है, वो होगी 10। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है गाइस जो फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये रहा, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन, और रीट में सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड में आया, फिर बाद में रीट में आया, ठीक है। कितने लोकसभा जो है राष्ट्रीय दल थे, 14 थे। तो ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव में 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, ठीक है, कितने, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न लोकसभा में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। अब गाइस ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी पूछती ही हर बार, ठीक है। इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, 4-4 जनों के जो प्रवक्ताओं के नाम याद करना, ये मेरे ख्याल से आपको रटना उचित भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इतने सारे जो होते हैं आप रट भी नहीं सकते। जब मेरे को खुद को याद नहीं है तो मैं आपको परामर्श नहीं कर सकता भाई आप भी याद करो, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 है। गिने चुने के जो क्वेश्चन जो सही होते हैं वो भी तुक्के सही होते हैं, किसी को याद नहीं है गाइस, मेरे लिखवा के ले लो, किसी को भी याद नहीं है ये। जब हमें याद नहीं हो सकता तो किसी को भी याद नहीं हो सकता, ये मान लो, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अपन आज भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखें। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब मैंने इतनी देर बाद में बोला कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो आप समझ गए होंगे भाई अपन को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही चाहिए, ताकि हमको क्या है, हमारा भी जो है मोरल जो है वो इंक्रीज होता रहे। बाकी कल तक के लिए राम राम।